अगले हफ्ते सैटरडे को बजट आने वाला है। इतनी पास आके खड़े हो गए हैं। खैर, सोमवार की सुबह है, नए हफ्ते की शुरुआत, और भाई साहब 2 हफ्तों से भारतीय बाजार गिरे चले जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों का निफ्टी का वीकली परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट वीक था जब दबाव था। लास्ट टू लास्ट वीक के तगड़े दबाव के बाद मेरे ख्याल से काफी पेसिमिज्म था, और मंडे था भी दिक्कत भरा। पिछले हफ्ते के बाद रखिएगा, मंडे प्रेशर के साथ शुरुआत हुई थी, 350 अंक गिरे थे, तगड़ा ड्रॉप था, 23,047 तक के लोस छुए थे। हमने नवंबर लोस के नीचे स्लिप होते हुए देखा था भारतीय बाजारों को। फरा उसके बाद फॉलोइंग 3 डेज स्टेबलाइज हुए। ऐसा लगा था कि बेस फॉर्म हो रहा है, मामला स्टेबलाइज कर रहा है, पर फ्राइडे का सेशन फिर गड़बड़ा गया। कमजोर खुले, सेलिंग प्रेशर था, फाइनली नेगेटिव नोट पे ही सेशन की समाप्ति हुई 23,200 के जोन्स पर। तो ये उसके साथ हुआ क्या, दूसरा नेगेटिव वीक मिला, और हो कुछ नहीं रहा स्क्रीन पे, एक टग ऑफ वॉर है बायर्स और सेलर्स के बीच में। हम सब जानते हैं एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, पर कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, कोई रिकवरी रिबाउंड के साइंस नहीं मिल रहे। ऐसे में चैलेंजिंग समय है ट्रेडर्स के लिए और साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए। खैर, आज इंपॉर्टेंट दिन है, ट्रम्प साहब का शपथ ग्रहण समारोह है। ये क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन डे। रिएक्ट करना है कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी के नंबर्स पे। फ्राइडे को विप्रो और टेक महिंद्रा बाजार बंद होने के बाद आए, और सैटरडे को कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आए। आज निफ्टी का तो नहीं, लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 वायदा बाजार की कंपनीज जिनके रिजल्ट्स आज आने हैं। और आज ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते अमेरिकी बाजार छुट्टी बना रहे हैं, तो आज वो मार्केट ट्रेड नहीं करेंगे। ये सब डिटेल में आगे उतरूंगा इवेंट्स कैलेंडर में, तो सब चीजों पे और डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन पहले आज के हफ्ते के शुरुआती क्यू स्क्रीन पर रख देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है नाम मात्र ही सही, लेकिन हरे में शुरुआत करेंगे। 10-15 पॉइंट इन ग्रीन, बेसिकली फ्लैट शुरुआत होगी। अच्छा, बस ये लग रहा है कि हरे में शुरुआत होगी। और मास बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड माहौल कैसा है, इनसे बातचीत होनी है। वीरू नोएडा में बैठे हुए और बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी कैसी होगी, और कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पहले जरा अपने एशियाई पीयर्स दिखा देता हूं आपको। ठीक है, जैसे हम हैं वैसी हैं। कुछ एशियन के मार्केट मिला जुला काम काज है, बल्कि कोई क्लैरिटी नहीं है। निकेई तेज है, तो कुछ मार्केट दबाव भी अच्छा खासा दिखा रहे हैं, अलग अलग मूड है। जो हैंडओवर मिला फ्राइडे को यूएस से, वो सही है। वहां के मार्केट्स कुछ थोड़ा दमकम दिखा रहे थे ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन और छुट्टी से पहले। तो 3/4 से 1.5% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे, और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, लेकिन आज की इंडिकेशन नहीं है वो जो कल सेशन रिज्यूम होगा एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, ये उसके इंडिकेशंस हैं, पर वो फ्लैट है इस समय। तो जहां छोड़ा था उससे ऊपर ही सारे यूएस के फ्यूचर्स हैं इस समय। तो हैंडओवर यूएस से कंप्लेंट वाला नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। पता नहीं ओवल ऑफिस आने के बाद कितनी फाइलों पे भाई का मन कर जाए साइन करने का। तो हरमाज, ऐसे में ओवर द वीकेंड क्यूज कैसे थे, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज अगर बाजार बंद है तो एक तरह से ठीक भी है। अगर आज ट्रेड कर भी रहे होते तो फोकस तो सारा इनॉग्रेशन पर ही होता। तो आज शाम को, यानी कि देर रात भारतीय समय के अनुसार 10:30-11 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण होगी, और काफ़ी बड़ी लिस्ट है उन लोगों की जो इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। समारोह इंडोर्स होने जा रहा है। बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ पर, और 0 से 6-7 डिग्री नीचे के तापमान है इस वजह से भी। और कई पुराने जो पूर्व राष्ट्रपति है उनकी आज अटेंडेंस होगी। जो बाइडेन और कमाला हैरिस की भी अटेंडेंस वहाँ होनी है। हमारी तरफ से भी हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, वो भी वहाँ गए हुए हैं। नीताजी और मुकेश अंबानी भी गए हुए हैं वहाँ। तो बड़ी गेस्ट लिस्ट है, कॉरपोरेट लीडर्स है, दुनिया भर के नेता जो है वहाँ पर शामिल होने वाले हैं।
और आज के दिन जो है फ्लैग्स वहाँ के जो है झंडे हाफ मास्ट पर नहीं होंगे, क्योंकि जब राष्ट्रपति, किसी पूर्व राष्ट्रपति की जब मौत होती है तो वहाँ पे 30 दिनों का शोक होता है, तो वहाँ पे फ्लैग्स हाफ मास्ट होते हैं, आज नहीं होंगे और कल से फिर हाफ मास्ट पर चलने लग जाएंगे। मगर उससे पहले जो है बड़ा जो ट्रिगर आया वीकेंड पर वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने फ़ोन पर बातचीत की वीकेंड पर, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा है कि दोनों देशों के लिए ये फ़ोन कॉल बहुत अच्छा था और शी जिनपिंग और मैं दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि दुनिया को एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जगह बनाई जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है। जबकि चाइना की जो स्टेट रन मीडिया है सीसीटीवी, उन्होंने भी कहा है कि देखिए जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो तो आना अब अनिवार्य है, स्वाभाविक है, मगर ऐसा भी नहीं है कि हम दोस्त बनकर या पार्टनर्स बनकर काम नहीं कर सकते, ये सीसीटीवी का कहना था। ट्रेड को लेकर बातचीत हुई, टिकटॉक को लेकर बातचीत हुई, टिकटॉक पर भी आता हूँ अभी, और फेंटेनिल जिसकी वजह से एक थोड़ी ये जो ड्रग की वजह से जो दोनों में तनाव चल रहा था उस पर भी चर्चा हुई। अब टिकटॉक में हुआ ये है कि बैन लगा दिया गया था शुक्रवार की रात को, और कल जो है सेवाएं दोबारा बहाल हुई है, मगर अब कब तक चलेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 90 दिन का एक्सटेंशन ट्रम्प साहब दे सकते हैं अगर आज वो ये ऐलान करे तो, मगर उस एक्सटेंशन के बाद उन्हें ये साबित करना होगा कि टिकटॉक का एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा, अगर ये साबित ना कर सके तो फिर से जो है बैन लग जाएगा। शुक्रवार का सेशन बाजार के लिए तो काफ़ी अच्छा था, तीनों बेंचमार्क्स बढ़त के साथ बंद हुए, और हफ्ते दर हफ्ते भी अगर हम देखें तो S&P 500 का ये नवंबर जो ट्रम्प के चुनावी जीत के बाद का सबसे अच्छा हफ्ता था S&P 500 के लिए। टेस्ला, एनवीडिया बढ़त के साथ चले। इंटेल के शेयरों में बढ़ोतरी देखने मिली, क्योंकि एक रिपोर्ट ये आई है कि इंटेल को एक एक्विजिशन टारगेट बनाया जा सकता है, इस वजह से शेयरों में तेज़ी थी। डॉलर पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो वापस 109.5 के आसपास फिर से आ चुका है। यील्ड जो है 4.6% पर बनी हुई है, मगर जेफरीज की एक रिसर्च है जो कहती है कि इनॉग्रेशन से पहले जो है S&P 500 भले थोड़ा सा वॉलेटाइल हो, मगर इनॉग्रेशन के 6 महीने बाद 8.5% और 12 महीने बाद 9.5% के औसत रिटर्न्स हमें देखने मिलते हैं। बोफा ने भी ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से एक बड़ा सेल ऑफ तो यूएस में नहीं आ सकता, मगर जो कॉन्सेंट्रेशन बनी हुई है टेक स्टॉक्स में, जो वैल्यूएशंस बने हुए हैं, उस वजह से कोई बहुत ज़्यादा शार्प गेन्स भी नहीं आएंगे। और 2025 का उनका S&P 500 का 6,600 का टारगेट है। लेकिन अब नज़रें एशिया पर अगर लाए तो बैंक ऑफ जापान पर बनी हुई है, क्योंकि उनका पॉलिसी डिसीजन आना है इस हफ्ते, और ज़्यादातर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि रेट हाइक आ सकता है बैंक ऑफ जापान की तरफ से। पिछली बार भी उन्होंने रेट हाइक करने की कोशिश की थी तो बाजार में काफ़ी कोहराम मचा था, मगर इस बार जो है रेट हाइक के संकेत है, बशर्ते ट्रम्प साहब कोई ऐसा ऐलान ना करते जिस वजह से बाजार जो है थोड़े से उथल पुथल हो जाए।